तो आज खासकर मुझे खुशी हो रही है आज ये आप लोगों के बीच आकर, खासकर नौजवान तबके के जो लोग बहुत ही क्रिएटिवली अपना ताउन दे रहे हैं सरकारी निज़ाम के साथ, स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ। मैं बहुत टच्ड फील करता हूँ कि जहाँ एक तरफ हम देश में रोना रोते हैं कि आज हमारे युवा, हमारे नौजवान कहीं तो वक्त ज़ाया करते हैं, घर के काम नहीं आते, बाहर जाते हैं तो आते नहीं हैं, कहीं तो लड़ने झगड़ने के आप किस्से सुनते हैं, टीनेजर प्रॉब्लम्स, यूथ यंग एडल्ट्स के प्रॉब्लम्स, और कहीं उससे भी ज़्यादा हो जाता है बदकिस्मती तो वो गलत हाथों में पड़कर गलत लोगों से मिलकर रही है कि कारगिल और लेह दो भाई या दो बहनें हैं, तालमेल बना रहे। ये जो पहाड़ हमें माउंटेन रेंज अलग करता है उसको लांग कर हम रिश्ते बनाएं, कॉलेज अटेंड करें और समझें एक दूसरे को, पता चले कि इन बालों के नीचे ना वहाँ सींग है ना यहाँ सींग है। सींग नहीं हुआ है कहीं किसी के, सब बहुत ही दिलदार और प्यारे लोग हैं। मैं जब भी करगिल आता हूँ तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता रहा है और मैं आता रहूँगा। ज़्यादा मैं सोचता हूँ और आने की ज़रूरत है, आता रहूँगा। मिल के हम कोलैबोरेट हर फील्ड में करना चाहेंगे। कई सालों से केडीपी के साथ तो करते रहे हैं, मगर ग्रीनरी और पानी के सॉल्यूशंस में हम करते रहे हैं। जैसे कारित गांव है, लमसू गांव, छुआरियाँ हैं, वो बढ़ती जाएंगी। तो एक तरफ हमें स्प्रिंग रिचार्ज, कैसे हमारे चश्मे दोबारा जिंदा हों, और उसके लिए कैसे हम पेड़ पौधे लगाएं, न सिर्फ विलो और पॉपुलर जो कि खेतों में या सड़क के किनारे, बल्कि पहाड़ों में हम जंगली जो बहुत कम पानी में उगते हैं, हमारी ज़रूरत उनको नहीं पड़ती है एक बार उगाने के बाद, जैसे स्याह है, वाइल्ड रोज, रोजा वेबियाना, या जूनिपर है, शुक्पा, या कीकड़ भी मैंने देखा है लद्दाख के बंजर ज़मीन पर, बहुत अच्छा। तो ऐसे चीज़ों को हम किस तरह से पहाड़ों में लगाएं ताकि जब कभी बारिश बहुत ज़ोर की हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ जब आपको ज़रूरत होगी तब नहीं पानी आएगी, जब ज़रूरत नहीं होगी तब बहुत आएगी, और उसको पकड़ने के लिए हमें वेजिटेशन, हरियाली लाने की ज़रूरत होगी। तो इस पर हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि जो मेरे जैसे लोग जो हवाई जहाज़ से, जिनको बहुत सफ़र करना पड़ता है और जिनका कार्बन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने जहाज़ के रौनक लाकर बच्चों के लिए स्कूलों को एक कशिश स्कूलों की तरफ बच्चों में पैदा कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से न सिर्फ कारगिल के लिए, लद्दाख के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल होनी चाहिए कि यूथ अगर अच्छे कामों में लगें तो इस तरह से नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ना कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में पड़ें। तो ये एक मैं कारगिल के सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा, खासकर प्रून के मेंबर्स को। आप सब ने देखा किस तरह से वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में कई सालों से, आज ही नहीं, मैं बहुत मुतासिर हुआ। आज सुबह मैं हुंदरमन गाँव में गया, वहाँ पर इन्होंने आज से कोई 7 साल पहले से ऐसे स्कूलों में रंग रौनक लाया हुआ है, और ये करते आए हैं कई सालों से। अब ये और ज़्यादा कर रहे हैं, मगर मैं कहता हूँ इनसे कि आप अपने आप को फोटो कॉपी कीजिए। हर स्कूल में, हर गांव में आपकी ज़रूरत है। स्केल अप कीजिए, औरों को ट्रेन कीजिए, और सारे नौजवानों को आप अपने साथ लीजिए, और इस हद से कीजिए कि हर स्कूल रंगीन लगे। सरकार वसाइल मुहैया कर सकते हैं, मगर ऐसी बारीकियों के साथ जो रंगीनी आप लोगों ने लाया है वो शायद सरकार से मुमकिन ना हो, और इसमें फिर आवाम के जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे कई गाँव में इनको गांव के लोगों का बहुत साथ मिल रहा है, मगर कई गाँव में कहते हैं
कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, आपको कहीं से पैसा मिलता है, कोई मजदूरी मिलता है, तो लोगों को उतना इल्म भी नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज के ऐसे मौक़ों से हम लोगों को समझाएं में आए, उसके लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। कोई किसी मजबूरी से यहाँ मजदूरी के लिए नहीं आ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत है समझने की कारगिल में। मैं तो चाहूँगा कि लेह में भी इनसे हौसला लेकर वजह से, क्योंकि इतना हमें सीख मिला, चाहे हिंदुइज़्म से हो, बुद्धिज़्म से हो, इस्लाम से हो, कि हम वो कत्ल नहीं करते हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा ये छुरे और बंदूक वाला कत्ल अब आज के दिन में नंबर 26 पे है दुनिया में, मौत के वजहों में नंबर 26 पे है। नंबर 1, 2, 3 क्या है? एनवायरमेंटल रीजंस, माहौल के वजूहात से जो लोग मर रहे हैं। आपको पता है इसका शर, इसका दर क्या है? तकरीबन 1 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर हवा की आलूदगी से, एयर पोल्यूशन से, जो कि हम अपने गाड़ियों से, हवाई जहाज से करते हैं। 7 मिलियन पीपल डाई, 70 लाख लोग तो उससे, और थोड़े और कभी नहीं हुआ। तो एक तीसरा जंग अजीम छिड़ चुका है, कौमों के बीच में नहीं, इंसान और कुदरत के बीच में। तो इसमें इस गुनाह को साफ करने का एक बहुत बड़ा तरीका है दरख्त लगाना। तो एक तरह से ये मजहबी एक हरकत बन जाता है मेरे ख्याल से। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो उल्मा हैं मजहबी, वो भी इस मसले को लेकर लोगों में दरख्त लगाने का एक मुहिम छेड़ें, इसे एक रूहानी मजहबी हरकत की तरह देखें, ताकि हर पहाड़ियों पर हम हरियाली करें। वैसे इस बारे में कारगिल बहुत आगे है लेह से। आपने देखा होगा किस तरह से हर दरख्त को, हर पहाड़ियों को हरियाली यहाँ जितना हो सका किया है। और इसी हुनर को सलाम करते हुए मैं चाहता हूँ कि कारगिल में ये मुहिम शुरू हो। हमने ये लेह में नहीं किया जो हम कारगिल में कर रहे हैं, तो ये हम हर गांव में कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम की तरह, जिसमें मेरे तरह बहुत लोग कंट्रीब्यूट करेंगे आप लोगों के लिए, हम हरियाली लाएं, जिससे हमारे चश्मे शायद फिर आएँ वापस। हमारे जो पानी ज़ाया हो बल्कि सैलाब बनकर नुकसान पहुंचाए, वो अब एक हमारे लिए एसेट बने, रोके रखें पहाड़ों में ही। कल तक ग्लेशियर्स रोकते थे, तो कल को आने वाले कल में हरियाली भी उसमें बराबर का रोल निभाए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम मिल के बहुत सारे मसलों का हल करें। इसी तरह हम कई NGOs के साथ उसमें हैं कि कैसे हम मिल के काम कर सकें। जम्बा एक यहाँ पर तंजीम है जो स्कूलों में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे कर रहे हैं, हम उनके साथ ताउन करके स्कूलों में जाना चाहते हैं। वैसे ही सिमोक, जिन्होंने तालिब इल्मों के ज़रिए से एक तालीम की इनकलाब की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें हम सफ़र होना चाहेंगे। कल मैं उनके एक काम को देखने सांकू गया, जहां उन्होंने एक मकतब के साथ लाइब्रेरी जोड़ा है, जिसमें कि बच्चे स्कूल के होमवर्क भी कर सकें। तो बहुत इनोवेटिव है। रूहानी और दीनी दुनिया दोनों मिल के चलने चाहिए। ऐसे लाइब्रेरीज़ में हम शिरकत करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी गांव जो 3000 पौधे लगाए, हम फी पौधा 100 रुपये दें और 3 लाख में वो लाइब्रेरी बनाएं। तो हालांकि बच्चे शायद इतना माली वो नहीं रखते कुव्वत कि वो 3 लाख रुपए जमा करें, मगर 3000 पौधे लगाना तो बच्चे बड़े वालिदैन सब मिल के कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई हम में से इतना गरीब नहीं कि हम एक पौधा न लगा पाएँ। तो इस स्पिरिट में हम ये करना चाहते हैं। और द प्रून के साथ तो मैं नहीं चाहता हूँ, किसी पेड़ से, दरख्त से भी जोड़ने की ज़रूरत है। आप करते जाइए, मैं बहुत मुतासिर हूँ। आप एक मिसाल हैं दुनिया के लिए कि हाउ यंगस्टर्स कैन रोल निभा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत इसमें इस मौके पर डोनर्स आएंगे, और मैं चाहूँगा कि इस पैगाम को मैं देश भर में भी ले जाऊँ, मगर शुरू कारगिल से ही हो। कारगिल में ऐसे शख्सियतों की कमी नहीं जिनके पास स्कूलों में, अगर हमारे नौजवान इतना अपना वक्त दे रहे हैं, तो आप एक छोटी सी अपनी रकम के साथ इनका
ताउन ना दे सकें। हेडमास्टर साहब हैं अली साहब, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला इसके लिए, क्योंकि कारित में हम जाते रहे हैं, तो मैं उनको ऑनर करना चाहूँगा। अली साहब आप यहाँ आए तो मैं